के साथ उस नए जन्म का अनुभव को देखें। और बाइबल इस विषय में बताती है कि जब आप यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत पढ़ते हैं, यहां कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए। एज अपोज टू अर्थली एंड ह्यूमन बर्थ, मतलब कि एक ह्यूमन नेचर, एक मनुष्य जब एक बच्चा पैदा होता, पर जितने लोग उस प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसने परमेश्वर ने एक हमें अधिकार दिया है, और वो अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए, कि हम उसके एक संतान हैं। ले प्रभु ने कहा कि अब मैं तुमको फिर से दास नहीं कहूंगा। इसलिए दास का हक और एक बेटे के हक में फर्क है। इसलिए खुदा कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है, बुलाहट परमेश्वर की है, पर कितनों ने उसे ग्रहण किया है। और ग्रहण करने का अर्थ है कि उसके नाम पर हमने विश्वास कर लिया है कि हाँ, सिर्फ यही उद्धार करता है और कोई नहीं है, और यही परमेश्वर है जो पाप की माफी दे सकता है और कोई नहीं है। तो परमेश्वर एक मनुष्य को अपने जैसा बनाना चाहता है, और मैं तो कहीं और पढ़ा नहीं, पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य को अपने पुत्र के समान देखना। जिस धर्म और जाति से हम आते तो उधर हमें हमेशा यही था कि भय के साथ आना है, एक डर के साथ जाना है, पर उधर कोई भी ऐसा जन जिसे लोग भगवान कहते हैं या पूछते हैं कि तू मेरा बेटा है या वो कुछ है, पर ये बात हमें परमेश्वर के वचन में मिलती है, और जो ये अधिकार मुझे और आपको देता है कि मैं और आप उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर हम पुकार सकते हैं। इसलिए जब ये अधिकार मुझे मिलता है तो मुझे इस बात पर घमंड है कि मेरा परमेश्वर मुझे चुना, या मेरा परमेश्वर जिस पर मैं यकीन करता हूं उसने मुझे खरीद लिया है। अब जो व्यक्ति संतान बन गया है या परमेश्वर के से पैदा हुआ है, कलाम कहता है 13वीं आयत में, वे तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुआ है। और परमेश्वर से पैदा होने का मतलब है कि अब मेरे स्वभाव में, मेरे बोलचाल में, मेरे जीवन में ऐसा कोई गुनाह ना हो। हम अक्सर कई बार बात करते हैं कि मैंने यीशु मसीह की देह को पहना है, और एक नया जन्म पाया हुआ जो मनुष्य के अनुसार नहीं, अब परमेश्वर के अनुसार है। रीजनरेशन मीन्स की नया होना, या बॉर्न ऑफ गॉड। अब परमेश्वर के मुताबिक हम एक नए बन गए, तो मेरा स्वभाव, मेरे हर एक चाल चलन में बहुत चीजें हैं कि अगर मेरे को प्रभु ने खरीद लिया है या अपने बेटा बेटी होने का सौभाग्य मुझे दिया है, तो अब मेरे जीवन में यीशु दिखे। और बाइबल में सिर्फ यहीं पर नहीं, और वहां पहला यूहन्ना जब 3 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 9 से 10, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 9 से 10, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर खरीद नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम रखता है। आमीन, हालेलुया। So those born of God do not continue in sin। मतलब कि अगर आप नया जन्म पा लिए हैं तो आप कंटिन्यू सिन में नहीं रहेंगे, आप जीवन के द्वारा लगातार पाप नहीं करते रहेंगे। ये समझने वाली बात है कि अगर मैं उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, तो मेरे जीवन के द्वारा मैं निरंतर पाप नहीं करूंगा। इसका मतलब कि जब मैंने नया जन्म पाया है, मैंने प्रभु को पहन लिया है, और जब प्रभु को पहन लिया है तो कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता।
सो वी डोंट हैव द एक्सक्यूजेस, हमारे पास एक्सक्यूज नहीं होंगे कि वो प्रभु में से गलती से हो गया, में से अचानक ऐसा हो गया। अगर परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति एक चाबी भी है विश्वासी को जानने के लिए। एक नया जन्म पाए लोग जो बोलते हैं कि मैं नया जन्म पाया, मैंने उद्धार पाया, सकी आप देख सकते हैं कि अगर परमेश्वर से जन्मा है तो वो व्यक्ति के जीवन में पाप नहीं होगा, चाहे गुप्त में, चाहे सबके सामने, आपके बोल चाल में। क्योंकि मैं हर एक चीजों को बस इसी चीज से तोलता हूं, वचन से, और वचन हमें हर चीज को तोलने के लिए जब मदद करता है कि हम उसे पहचान लेते हैं कि हम जितना मर्जी अपने आप को बोले कि मैं विश्वासी हूं, मैं 10 साल से हूं, मैं 15 साल से हूं, या 20 साल से हूं, या आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द क्रिश्चियन फैमिली, मैं पैदा हुआ क्रिश्चियन परिवार में, ये मेरे लिए मतलब नहीं है। पर मेरा मतलब और परमेश्वर के वचन से तोलने का मतलब कि परमेश्वर से जो जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर वो बीज जो उसमें बना रहता है वो पाप कर ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर का बीज मेरे और आपके अंदर है, आप कभी पाप नहीं करेंगे। यीशु कितना पाप किया? कौन सा गुनाह यीशु ने किया? या व्यवस्था को लेकर क्या कानून नहीं माना यीशु ने? वो 100% कानून मांगा, व्यवस्था पूरी किया, परमेश्वर का बीज था। इसलिए परमेश्वर मेरे को और आपको समझाना चाहता है बाइबल के अनुसार कि तुम यीशु के समान हो जाओ, तुम्हारा चाल चलन यीशु के समान हो जाए। अगर परमेश्वर का बीज मेरे और आपके अंदर है तो हम पाप नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे। और परमेश्वर से अगर जन्मे हैं तो कहता है इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो भी। जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, चाहे आप जितनी बड़ी बातें बोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अगर अपने भाई से प्रेम नहीं रखते तो कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब आप स्वर्ग नहीं जा सकते। भाई को माफ नहीं कर सकते, यू विल नेवर एंटर इन द हेवन, कभी भी नहीं। वो दरवाजे आपके लिए खुलेंगे नहीं। आप धार्मिकता पूरी बना रहे होंगे साधु की और फरीसियों के समान, जो लोग अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था को मान रहे हैं। पर उसी समान अगर परमेश्वर से मैं जन्मा हूं तो मैं अपने भाई या बहन से प्यार करूंगा। नहीं करते तो ये दिखाता है वचन कि तुम परमेश्वर से जन्मे नहीं हो। मुश्किल है, किसी को माफ करना मुश्किल है नहीं है देखा जाए तो, पर मन कठोर है क्योंकि शैतान ने डाल दिया मन में। अगर आप परमेश्वर से चाहते हैं बातचीत करें, इसलिए लोग परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं मिलता है, चाहे पासवान हो, नबी हो, अपोस्टल हो, कोई भी हो, परमेश्वर उन बातों को जाहिर नहीं करेगा उनके ऊपर, चाहे विश्वासी क्यों ना हो। अगर भाई को माफ नहीं कर सकते तो आप जितनी प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना स्वर्ग का परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर के अनुसार नया जन्म पाया है या हम प्रभु में पैदा हुए, तो हम कंटिन्यू जो हमारा निरंतर जो स्वभाव है पाप का, वो बना नहीं रहेगा। वो स्वभाव से हम निकल जाएंगे। और पहला यूहन्ना 4:7 में आगे क्या कह रहा है? 4:7 में हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। तो जो परमेश्वर से जन्मा है उसके अंदर स्वभाव होगा कैसा? प्रेम का। नाराजगी है तो समझ लीजिए परमेश्वर से नहीं जन्मे, दो ही जन्मे अलग अलग चीजों से। एक तो शैतान से, अभी हमने पढ़ा है पहले, एक शैतान से जन्मा है और एक परमेश्वर से। अगर हम प्रेम नहीं करते तो हम परमेश्वर से नहीं जन्मे, तो हम उस शैतान से जन्मे हैं और उसका स्वभाव हमारे अंदर है क्षमा ना करने का, प्रेम ना करने का। प्रभु यीशु मसीह अगर देखा जाए तो मैं और आप जो आप यहां पर बैठे हैं,
क्या हम सच में इस लायक थे कि प्रभु मुझे और आपको माफ करे? क्या क्या नहीं किया हमने? हम सब यहाँ पे बैठे हैं इस बात के लिए कि प्रभु ने हमारे को उस पाप से छुड़ाकर अपने नजदीक लेके आया, वो क्षमा किया है। और आज भी हम लोग जब कलीसिया में होते हैं या बाहर घर में होते हैं, हम फिर भी गुनाह कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, परंतु प्रभु फिर भी माफ करता है। जब वो हमारे ऐसे लाल रंग के जो पाप है उन्हें क्षमा करने की ताकत रखता है, हिम के समान श्वेत करने की ताकत रखता है, तो मैं और आप किससे जन्मे? अगर मैं और आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो ये बात जान ले कि हमारे जीवन में वो स्वभाव नहीं होगा पाप का, क्षमा का। हमने पहना किसको है? हम किसको लेके चल रहे हैं? देखिए, कई बार होता ना, जैसे बच्चा है जब पैदा होता है तो माँ बाप का स्वभाव उसके अंदर आता है, उसका चेहरा मिलता जुलता हो सकता है, उसके जीवन की जो हरकतें होती है माँ बाप की तरह वो उसके भीतर होती है। तो जब हम एक इंसानी तौर पे, एक ह्यूमन तौर पे इस बात को जानते हैं, तो जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं या परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन चाल चलन सब कुछ हो जाता है, तो वो स्वभाव कहीं ना कहीं तो मेरे जीवन में दिखना है। क्यों नहीं दिख रहा? या तो हो सकता है कि हम नया जन्म पाया नहीं है, उद्धार पाया नहीं, इसलिए हम उस शैतान के जन्मे हुए लोग हैं जो क्षमा नहीं कर सकते, या यीशु का या परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर आ नहीं रहा। पर अगर परमेश्वर से जन्मे हैं तो एक मोहब्बत का, माफी मांगने का स्वभाव हमारे अंदर होगा। और मैं एक बात जानता हूं कि जो माफी मांग लेगा वो ये नहीं कि छोटा हो जाएगा, वो अपने आप को उच्च करेगा। इसलिए परमेश्वर कलाम नीति वचन में कहता है कि जब कोई हमारे विरोध में बोलता है तो हम जब उससे मोहब्बत से बात करते हैं तो हम उसके सिर पर अंगारे डालते हैं। वो व्यक्ति सामने वाला आपसे कैसे बयान कर रहा है, परंतु जब आपसे मोहब्बत से उसको प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, आप उसके सिर पर अंगारे डाल रहे हैं। ये देखते हो कि ये मनुष्य मुझे पसंद नहीं करता, ये मनुष्य मेरे को इतनी बातें सुनाता है, ये फिर भी इसके अंदर मोहब्बत है मेरा लिए, जो मैं इसके मन को दुखाए या उसकी, दोनों की तरफ से गलती हो, परंतु ये व्यक्ति झुककर मेरे अपनी गलतियों को देखते हुए भी मुझे फिर भी माफ कर रहा है। इसलिए परमेश्वर से जन्म लेने हुए व्यक्ति के अंदर यह स्वभाव होगा कि वो ना तो लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य से पैदा हुआ। अगर यह स्वभाव में अभी तक मेरे जीवन में बदला नहीं है तो हम इंसानी तौर पे ह्यूमन ही है, हमारे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है। तो इसका मतलब जिस दो चीजों से हमने देखा कि किससे जन्मे, और फिर जब आगे पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसकी 5:1 में, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से पैदा हुआ है, और जो कोई पैदा उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जिससे वह पैदा हुआ है। आमीन। तो जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, तो अब यहां पर भी है कि जिस व्यक्ति का ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही मसीह है, वह परमेश्वर से पैदा हुआ है, और जो कोई पैदा करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता, और जो उससे पैदा हुआ है। तो अगर मेरा विश्वास यह है कि यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से पैदा हुआ, अगर यीशु मसीह ही मसीह है तो इसका मतलब कि मैंने यीशु की देह को पहना है, उसका स्वभाव मेरे अंदर होना है, मेरे स्वभाव में होना है। पर आज बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी बड़ा मुश्किल है किसी को क्षमा करना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बाकी कोई और काम दे दो, कोई और सरल रास्ता बता दो। ये क्षमा करने वाला, किसी के आगे माफी झुककर मांगने वाला, वो मेरे से नहीं होगा। पर गुलाम क्या कह रहा है, अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं किससे जन्मा हूं? शैतान से, जो क्षमा नहीं करेगा। अगर हम परमेश्वर से सच में पैदा हुए हैं और इस बात की उद्घोषणा मैं और आप करते हैं कि मैं नया जन्म पाया, आई एम द न्यू बॉर्न इन क्राइस्ट, मैं नई सृष्टि हूं, और स्वभाव में आपके ये दिख रहा है,
आप जितनी मर्जी मदद कोशिश कर लें, प्रभु के घर में आने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने में, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर देगा। आज बहुत से लोग हैं जो लोग सोचते हैं छोटी सी बात है, पर छोटी बात नहीं है। वहां एक तरफ लिखता है बाइबल में कि अगर कोई ठोकर का कारण है तो उससे अलग हो जाए, पर माफी जरूर मांग ले। आप कहेंगे कई लोग गलत हैं तो हम क्या उनके साथ सहमति जताएं? सहमति नहीं जता रहे, पर अपने आप को आप उनके सामने रखकर कि ये गलती मैंने की है या आपने की है, मैं अपने आप को माफी, उसके मन में अपने कड़वाहट ना रखें। आप उसे मिले या ना मिले बाद में कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे इस बात का आभास हो जाए कि हाँ इसने गलती मान ली और इसने छोड़ दिया। शायद आपके इस कारण वो उद्धार पाले और आप भी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि उसके पास बार बार जाना, उससे बार बार बात करना, फिर मेरे को उस बात के लिए करेगी, तो आप माफी मांगते हो उस भाई से, अपने आप को अलग कर ले। बाइबल इस बात की इजाजत देता है। क्षमा कर दिया तो उस गली नहीं जाना दोबारा से। क्योंकि लोगों के सवाल यहीं पर बहुत सारा होते हैं, वो गलत होते भी हम उनके साथ सहमति कैसे जताएं। तो अपने आप का मार्ग अलग कर सकते हैं। बाइबल इस बात के लिए हमारे को इजाजत देता है, पर उसके सामने आप ये बात कहते हैं कि मेरे मन में आपके लिए कुछ नहीं है, मैंने दिल से माफ किया है। फिर उस व्यक्ति की बात को जुबान पर दोबारा ना लेके आए, चाहे उसने गलत किया हो आपके साथ, अच्छा किया हो, कोई निंदा या चुगली उसकी जुबान पर आपके आनी नहीं है। जब माफ कर दिया तो दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने माफ किया, उसको छोड़ दिया उसके हाथ में। सो बाइबल इस बारे में हमें कई सारी चीजों को सिखाता है। तो जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही मसीह है, तो अब उसका स्वभाव मेरे अंदर है। एक नया जन्म, अगर मैं नया हूं, प्रभु में बनाया गया हूं, तो मेरे हर एक चाल चलन में, हर चीजों में परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। और फिर यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 आयत से 7 आयत तक, यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 7। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे क्या कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अवश्य। तो यीशु ने जब उत्तर दिया कि तुझसे सच से सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम विश्वासियों के लिए। एक नए सिरे से जन्म लेने का मतलब, इसको जो निकोदेमुस जो आ रहा है प्रधान है, और ये निकोदेमुस जब कह रहा है कि क्या मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तो क्यों कर जन्म ले सकता है, ये दुनियावी तौर पे सोच रहा है। पर वो कहता है कि वह क्या अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? पर यीशु मसीह किस बारे में उसको बता रहे हैं कि नया जन्म है, नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है? और अभी हमसे पहले पढ़ा है कि नए सिरे के जन्म लेने का मतलब है कि मेरे स्वभाव में बदलाव हो, और ये आपके लिए और मेरे लिए रुकावट बन जाएगा अगर नए सिरे से जन्म नहीं लिया। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि मैं सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकेगा। किसी को माफ नहीं किया, जीवन में जेलस रखा है, दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये चीजें मेरे लिए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए रुकावट है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप अपने धर्म के काम इतना मर्जी कर लें, वो सब मैले चित्रों के समान परमेश्वर के सामने नजर आएंगे। मुझे नए सिरे से जन्म लेना है तो मेरा स्वभाव बदलना है, अंश अंश करके बदलना है। तो आप में और मुझ में फिर अन्य जाति के समान, तो मैं कहता हूं फिर कोई भी वो बातें जो उनके अंदर है वो हमारे अंदर मिलती हैं। आज मेरे को लगता है कि अन्य जाति कई जगह पे ठीक है, क्योंकि जब उनके लिए कुछ होता है तो एक साथ जुट जाते हैं सब। पर आज मसीह तौर पर उसकी प्रॉब्लम, वो उस पर दोष लगा रहा है, उसको अलग कर दिया, उसको क्रोध है, उसको जलन है, बस ये चीज रहेगा। पर मसीह तौर पर
नए सिरे से जन्म लेने का मतलब कि मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव होना, मुझे एक दूसरे को माफ करना। और ये निकोदेमुस आके परमेश्वर से पूछ रहा है कि आप मुझे अभी मां के घर में दोबारा जाना है? तो फिर यीशु ने उत्तर दिया, तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पे कुछ चीजें हैं, जल और आत्मा। आपके हिसाब से क्या हो सकता है जल और आत्मा? कि जब तक कोई जल से और आत्मा से ना जन्मे। हाँ जी, पानी का हो गया। देखिए, पानी का बपतिस्मा कब होगा? जब जन्म लेगा तो मां के गर्भ में जब बच्चा होता है, एक लिक्विड होता है कुछ, उसके अंदर है, उसके अंदर पहले गर्भ में आएगा। अगर कोई जन्मा ही नहीं है तो बपतिस्मा कहां है? तो वो उसको समझा रहा था कि जल, जब तक एक व्यक्ति, अभी दो चीजों से लेंगे इसको, कि जो गर्भ में है उस बैलून के अंदर जो बच्चा है जिसमें फ्लूइड होता है कुछ, वो जब तक उसमें नहीं आएगा। फिर दूसरी बात वो कहता है, जब तक कोई मनुष्य जल और फिर आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य। तो आत्मा से जन्मा। अब आप कई बार बपतिस्मा लेते हैं, पानी की डुबकी लेते हैं कि आत्मा से जन्म गए उस समय पे क्या? कई लोग तो वैसे ही ले लेते हैं। कई बार आत्मा बाद में मिलता है, क्या पहले मिलता है? हाँ, यहां पे भी ट्विस्ट है कुछ। जब बपतिस्मा आप लेते हैं, पानी की डुबकी लेते हैं, तो आत्मा पहले मिलता है या बाद में मिलता है? हाँ जी, पहले भी मिल सकता है, पर कई लोग सोचते हैं कि डुबकी लेंगे तो शायद तब आएगा। ऐसा नहीं है ना, अधिकतर केसेस में पहले ही है, ज्यादातर। तभी आप निर्णय लेते हैं कि मुझे अब देह के लिए मरना है, पाप के लिए मरना है, स्वयं के लिए मरना है। तो जब तक परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं करेगा, मां के गर्भ में जब उसमें अंदर है और फिर जब निकलते हैं तो जल और आत्मा, फिर हम दूसरी बात में कह सकते हैं कि जल का बपतिस्मा भी उस समय जरूरी है। दो तरीके से हम ले सकते हैं। अब हम दुनियावी तौर पे, शारीरिक तौर पे बाहर हैं, तो अब मेरे लिए जल का बपतिस्मा जरूरी है। तो जल का बपतिस्मा जब जरूरी है तो इसका मतलब मुझे डुबकी लेना आवश्यक है। अब कई लोग बोलते हैं कि जल का बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ में जब दो डाकू इर्द गिर्द में टंगाए हुए थे, तो उस समय यीशु मसीह ने सिर्फ उस व्यक्ति को, जो डाकू था, उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो इस बात को लोग बोलते हैं कि उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, तो वो परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सकता है? पर जो उससे बात कर रहा है वो कौन है? स्वयं परमेश्वर है। उसके हाथ में अधिकार है, वो किसी को भी ले जा सकता है, क्योंकि कोई इंसान बात नहीं कर रहा वहां पर। तो जल का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। आज से कुछ समय पहले एक भक्त सिंह करके प्रभु के दास थे, सुना कभी? भक्त सिंह सुना? तो ये भक्त सिंह जो थे, ये बपतिस्मा खुद भी नहीं लिया इन्होंने और दूसरों को भी नहीं देते, पर प्रभु से एक वाचा बांध रखी थी शुरुआत में, बहुत बुजुर्ग पास्टर, कि प्रभु मैं जिस स्थान पे जाऊं, जिस जगह पे आऊं, वहां पे बॉडी, वो जो अर्थक्वेक जैसा, भूकंप जैसे झटके आए, मैं जिधर भी खड़ा हूं वो जगह हिले, ऐसी सामर्थ से प्रभु तू मुझे इस्तेमाल करना। और प्रभु से जहां जहां वो लेके जाते थे तो ऐसा होता था कि जब वो प्रचार करते थे, जहां जहां जगहों पे जाते थे, और वो जगह हिलती थी, कंपित होती थी। एक दिन जब वो सोए हुए रात को, प्रभु ने उससे बातचीत करी। उसे कहा, भक्त सिंह, उठ के खड़ा हो जाता है, मैंने सुना है कि क्या तू मुझसे बहुत बड़ा हो गया है? कहता, नहीं प्रभु, मैं आपका दास हूं, मैं कैसे बड़ा हो सकता हूं? प्रभु ने उससे बोला कि तूने खुद भी बपतिस्मा नहीं लिया और ना तो अपनी कलीसिया को लोगों को देता है, ये तेरा सबसे बड़ा गुनाह है। उसकी गवाही जब सुनी, वो कहता है कि उसने माफी मांगी खुदा के सामने। उसी रात को उसने
बपतिस्मा लिया और कलीसिया के जितने लोग थे उनको बपतिस्मा दिया। इसलिए जल और आत्मा से जन्म लेना हमारे लिए जरूरी है। हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए निकोदेमुस को परमेश्वर ये बात सिखा रहे हैं कि जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। इसका मतलब यीशु निकोदेमुस इसको देख रहे थे इस व्यक्ति को, और ये कह रहा था कि अचंबा मत कर इस बात के लिए, पर तुझे बपतिस्मा जो लेना है, नए सिरे से जो जन्म लेना है, वो अवश्य है। और ये बहुत जरूरी है जब हम खुदा के साथ में, क्योंकि हम मसीह की देह को पहनते हैं उस समय। और बेहद जरूरी है कि एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के अंदर, आपके स्वभाव के अंदर, आपके बोल चाल में, हर चीजों में कुछ ना कुछ अलग मिले। परंतु अगर प्रभु के मुताबिक मेरा चाल चलन या उसके मुताबिक मेरा जीवन नहीं है, तो हम जितनी मर्जी कोशिश करें प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाइबल में और आगे लिखता है, जब आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 उसकी 6 से 8 को हमने भी पढ़ लिया आगे। सो 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत। सो न्यू क्रिएशन, वी आर द न्यू क्रिएशन। जी पढ़ लीजिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। बहुत जरूरी है। देखिए, अभी अगर हम मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं। ठीक है, हमारा जीवन पहले कैसा था, किसके साथ बोलचाल थी, कैसे रहते थे, क्या था, गुस्सा था, पर जब मैं प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु के मुताबिक मैं जीवन जिया, मैं क्या हूं? नई सृष्टि। और नई सृष्टि जब बनते हैं तो वो पुरानी वाला स्वभाव मेरे अंदर नहीं होना। आज यही है कि लोगों के अंदर वो पुराना वाला स्वभाव जो है अभी भी छुप के बैठा है। मैंने पहले बोला कि 2 चीजें हैं, या तो शैतान से जन्मा है या परमेश्वर से जन्मा है। शैतान से जन्मा है तो माफी नहीं देगा किसी को, क्षमा नहीं करेगा किसी को, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष एकदम बना रहेगा। पर अगर नया जन्म पा लिया है और एक नई सृष्टि है, तो अब वो पुरानी बातें सब चली गई होने जानी चाहिए। अगर पुरानी बातें नहीं गई हैं तो आप उसी स्तर में। हम जितनी मर्जी मेहनत करें, जितना खींचातानी करें कि हम प्रभु के राज्य में पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। अगर हम नई सृष्टि है तो मेरा स्वभाव बदलना है। और स्वभाव ये नहीं कि मुझे किसी को दिखाने के लिए बदलना है। जो मैं घर में हूं वो बाहर भी हूं, जो बाहर हूं वो घर के अंदर भी। ये है नई सृष्टि का अंदर, मतलब कि आप एक ही समान है। आपका स्वभाव इनबैलेंस नहीं होना चाहिए, एक ही रहना है। फिर अगर आत्मा में काम हुआ है तब, इस शरीर के अंदर जो आत्मा प्रभु ने दिया है, अगर इसके अंदर काम हुआ है तो आपके स्वभाव में वो बातें अलग होंगी। बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदले तो फिर प्रभु के पीछे ऐसे ही चलने का मतलब कुछ नहीं रह जाता। फिर तो कोई और मार्ग चुन सकते हैं। जिस घर में जा ही नहीं पा रहे उस प्रभु के साथ में, तो क्या फायदा? फिर तो अच्छे से जीवन व्यतीत कर लीजिए संसारी तौर पे। किसी को क्षमा नहीं करना, माफी नहीं देनी, ईर्ष्या द्वेष रहना है, मन में चिंताओं को बना के रखना है बस। फिर क्या आत्मा में तरक्की है? किस बात के विषय में आप किसी को कह सकते हैं कि आप बॉर्न अगेन हैं, कि आप नया जन्म पाए हैं? नया जन्म नहीं पाया जब तक इसके मुताबिक नहीं। इसलिए मेरे चाल चलन में, मेरे स्वभाव में, मेरे बोल चाल में, हर चीजों का स्वभाव अलग होना है। हम किसकी संतान हैं? फिर अगर हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो अपने ऊपर दंड लेके आते हैं, क्योंकि परमेश्वर की स्वभाव वाली बातें तो मेरे अंदर और आपके अंदर दिखती नहीं है। ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा, ये सब अगर मेरे अंदर है तो मैं नया जन्म पाए हुए का कोई मेरे अंदर कोई बात नहीं है। अगर प्रभु में है तो सब बातें नहीं हो जाएंगी। हमारे स्वभाव को मैं कई बार बोलता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चलती फिरती पत्रियां हैं खुदा की।
कोई आपसे पूछेगा नहीं सबसे पहले, आप जब प्रचार करते हैं वचन खोल के बाइबल हाथ में रख के बोलते हैं कि मैं तो ईसाई हूं, कोई नहीं पूछेगा। वो आपको जानते हैं, आपके स्वभाव को, वो आपको पढ़ते हैं लोग कि आप कौन है। मार्केट में सामान लेने जाते हैं, लोग पढ़ते हैं आपको। लोगों से आप बातचीत करते हैं, वो पढ़ते हैं आपको, देखते हैं आपके स्वभाव को, आपके चाल चलन को, कि आप मसीह में। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएंगे। अगर आत्मा में कुछ नयापन होगा, आत्मा में कुछ बातें होंगी, ओ ये प्रभु के लोग हैं भाई, इन प्रभु के लोग हैं। जिन कुकीज की बात बता रही, ये लड़ाकू हैं, बाइबल में लिखा है ये लड़ाकू कुकी जो मणिपुर में है, खोई हुई एक ट्राइब है, लड़ाकू एक नंबर के खुदा के लिए। मसीह में अगर मैं और आप हैं तो मेरे स्वभाव में यीशु नजर आना है। इसलिए बाइबल मना करता है कि उतावली में उत्तर मत दे, सबके सामने इधर से नहीं बोलना, इधर से। जब आत्मा में हमारे बदलाव होगा तो पुरानी बातें बीत गई होंगी, वो पुरानी बातें आपके अंदर नहीं होंगी, बदलाव होगा। बाइबल कहती है कि कोई भी सिद्ध नहीं है, एक भी सिद्ध नहीं है। पर अगर सिद्ध नहीं है तो प्रभु चाहता है मुझे और आपको सिद्ध बनाना। उन बातों को छोड़ना। हम कलीसिया में आते क्यों हैं? हम रविवार को आते इसलिए हैं कि हम खुदा की बातों को सुन सकें। स्कूल में बच्चा जाता है सीखने के लिए, कलीसिया में हम आते हैं कि परमेश्वर का वचन हम सीखें कि प्रभु क्या बात करना है, क्या सिखाना मांगता है। परमेश्वर एक नॉर्मल किताब के तौर पर सुनकर चले जाते हैं। मैंने अपने जीवन में इंप्लीमेंट कितना किया है, मैंने इसको जीवन में लागू कितना किया। अगर हम नई सृष्टि हैं तो मेरे जीवन में ये चाल चलन बदलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो स्वर्ग के राज्य के दरवाजे बंद करके रखे हैं जब तक माफी नहीं दी। इफिसियों 4 अध्याय और उसके 24 आयत में कहता है, क्रिएटेड न्यू टू बी लाइक अ गॉड। इफिसियों और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। आमीन। सो नए मनुष्यत्व को पहन लो। ठीक है, अभी तक मेरा जीवन कैसा था, मैंने किसको क्या बोला, किसको क्या मेरी बात बुरी लगी, या मेरे स्वभाव में कौन सा स्वभाव था। अगर हम अभी कलीसिया में बैठे, अब तक मेरा स्वभाव जैसा भी था, परंतु अब परमेश्वर इफिसियों 4:24 में कह रहा है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। उसमें को धारण कर लो, उसे पहन लो। देखिए, प्रभु से बातचीत करना है तो कुछ चीजों को हमने करना पड़ेगा। प्रभु के साथ चलना है तो मुझे उसके अनुसार जीवन को ढालना पड़ेगा। मैं सिर्फ बाइबल का वचन ऐसे पढ़ के कलीसिया में बैठकर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जब तक उन बातों को मैं स्वीकार करके अपने जीवन में लागू ना कर लूं। इसलिए परमेश्वर के घराने में परमेश्वर के लोग वो हैं जो उसके आज्ञा को मानकर चलते हैं उसके मुताबिक। सुनने वाले बहुत सारे कान हैं, पर जो उसकी भेड़ है, वचन में कहता है कि मेरी जो भेड़ है वो मेरी आवाज को सुनती है। आपने देखा है भेड़ जब चलती है तो चरवाहा चल रहा है आगे या पीछे कहीं पर भी, तो वो सुनता है भेड़ उसकी, और वो भेड़ अगर गलत दिशा में है तो उसको स्टॉप है तो स्टॉप है, वहां पर रुक जाएंगी। तो हम कई बार सुनते हैं पर मानते नहीं है। इसलिए अगर आज मैं और आप ये वचन सुन रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब प्रभु कह रहा है कि आप इसको मानो। गलत दिशा में है तो आप अपने स्वभाव में उस बातों को हटा दें। हम किसके हैं? अगर प्रभु के हैं तो नए मनुष्य को हमें पहनना आवश्यक है। वो पुराने वाला स्वभाव मेरे और आपके अंदर नहीं होना। फिर इसकी 22 आयत भी पढ़ी जरा, 22 और 23। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है जाता है उतार डालो। जी, तो इसमें मतलब कहता है, पीछे जाएंगे 22 में, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य, पिछले, इसमें अगले लिखा है पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो।
सिंपल सी बात है, जो बातें अब तक मेरे जीवन में पुराने समय में थी उसे मैं क्या करूं, उतार दूं। इससे मेरा जीवन क्या हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। ठीक है, उसे उतार के फेंक दूं। आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में तुम नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव, इसका मतलब अंदरूनी तौर पर, मैंने पहले भी प्रचार किया, पहले भी बताया कि अगर अंदरूनी तौर पर आप साफ सुथरे हो गए हैं तो बाहरी तौर से आप साफ सुथरे हो जाएंगे। अगर अंदरूनी तौर पर आप साफ हैं, आत्मिक तौर पे आप मजबूत हो गए। क्षमा नहीं करने का आत्मा, तो क्षमा करें। परमेश्वर तो कहता है अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। अरे भैया, बड़ा मुश्किल है दुश्मन से मोहब्बत करना, शत्रु से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। उसने हमारे साथ क्या क्या किया था आपको याद है? तो मैं कैसे क्षमा कर दूं? हम कैसे माफ कर दें? ये मेरे से नहीं होगा। एक नजर यीशु के ऊपर डाल लें बस। जब आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे, एक नजर यीशु के ऊपर डाल लें। यीशु के स्वभाव को आपने पहना हुआ है। मुश्किल है, मैं जानता हूं, हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि कहना और करना दोनों में अंतर है। इसलिए अगर मेरे स्वभाव में मैं माफ नहीं, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं, एटलीस्ट एक कोशिश कर सकते हैं। और मैं सोचता हूं जब आप ऐसा करेंगे, आप आत्मिक तौर पे बलवंत हो जाएंगे। किसी के सामने झुक जाएंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सोच रहा हूं जो आत्मा में मजबूत होगा वो झुक भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा कई बार हम एक कहावत को सुनते हैं, प्रोवर्ब को, कि जो झुका हुआ फल है उसी पे फल लाते हैं। खड़े हुए तने हुए वृक्ष के ऊपर फल नहीं आते, कहता टूट जाएगी डालियां। अगर हम झुक भी गए किसी व्यक्ति के आगे, कोई गलत बात नहीं है, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। हो सकता है आपके झुकने से उस व्यक्ति का जीवन प्रभु के लिए खास हो जाए, उसके लिए प्रभु एक स्वर्ग में उसके लिए दरवाजा खोल के रख दे। आप ये नहीं कि आप बतेरे लोगों को मैसेज दे रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, पर किसी व्यक्ति को क्षमा किया, शायद आपके स्वभाव को देखकर वो आत्मा में तरह, अरे ये क्या बात है भाई, मैंने इसके साथ इतनी बुराई करी है, इस व्यक्ति का ये मेरे सामने झुक रहा है, ये बहन मेरे सामने झुक रही है, क्या कारण है? पर अगर आप ऐसे तने रहेंगे, वो व्यक्ति के लिए शायद स्वर्ग का दरवाजा बंद होगा और आपके लिए भी। देखिए, घमंड ने ही लूसीफर को परमेश्वर के घर से नीचे फेंक दिया। तुल्य होने की कोशिश किया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। अगर आत्मा में मैंने और आपने तरक्की पाई है, ये सच में हम बॉर्न अगेन कहते हैं कि मैं एक नई सृष्टि हूं, तो अपने अंदर उस स्वभाव को आप देख लें, आप किसकी संतान हैं। वहां पे याकूब 1:18 पढ़ लेंगे। याकूब 1:18, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा पैदा किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आमीन। तो उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा पैदा किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो जाएं। तो एक प्रकार के प्रथम कब होंगे? जब उसकी इच्छा के अनुसार होंगे। इसकी 17वीं आयत में क्या कह रहा है? क्यों? आमीन। सो क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती। तो जो प्रभु ने मुझे और आपको बेटा बेटी बना लिया है, ये उसने पहले से ठहरा दिया। बनना या ना बनना ये आपके हाथ में। एक परिवार में अगर एक माँ या बाप है और उनके बच्चे हैं, जब वो अपनी इच्छा से चलते हैं, वो बच्चों के हाथ में है कि वो माता पिता की जो प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, अगर वो अच्छे तरीके से रहते हैं, सब कुछ है, या अपने मार्ग में एक निर्णय जो अपने जीवन में लेते हैं, वो उनके हाथ में है। वारिस वो है जब तक पिता के घर में है,
पर अगर पिता के घर में नहीं है तो फिर वो वारिस भी नहीं होंगे। मैं जब बैंक में काम करता था तो हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डीजीएम था वो अक्सर मुझे बताता, कहता हमारे बैंक में, एसबीआई में इतना अरबों पैसा रखा है जो जिनका कोई वालिद नहीं है, मतलब कि उनके कोई लेने वाला नहीं है। बुजुर्ग दंपत्ति हैं, इतना पैसा है और कोई लेने नहीं आया, ऐसा ही पड़ा है वहां पे। कुछ माँ बाप को बच्चे छोड़ के चले गए, उन्होंने पैसा जमा करा के रखा। कहने का मतलब कि जब तक हम घर में हैं हम उसके वारिस हैं, हम उससे ले सकते हैं। अगर पिता ने मुझे और आपको अपने घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया है तो इस सौभाग्य के साथ में बात है कि मैं और आप खुदा के साथ उसकी बादशाही में उसके मुताबिक हो जाए, उसके स्वभाव में हो जाए, क्योंकि उसने पहले से ही नियुक्त करके रखा, उसमें कोई अदल बदल नहीं किया। ये मेरे और आपके हाथ में कि मैं अगर पिता की आज्ञा को मान रहा हूं, मैं उससे पैदा हुआ हूं, तो मैं उस खुदा से वो हक प्राप्त करता हूं उसके घर में पैदा होने का। और ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य हमें मिला है। पर किनको मिला है? जो खुदा की बात को मानते हैं, जो खुदा के वचन के साथ चलते हैं, जो खुदा के स्वभाव के अंदर उनके अंदर वो बातें। पर अगर खुदा की बात हम मानेंगे नहीं, खुदा के साथ चलेंगे नहीं और हम फिर कहेंगे हम प्रभु से पैदा हुए हैं, तो झूठ बोलते हैं। हम किसी को क्षमा नहीं करते तो झूठ बोलते हैं। किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखी है तो झूठ बोलते हैं। हम अपने मार्ग को अलग कर सकते हैं। कड़वाहट अगर आपको किसी को ऐसा लगता है, मार्ग अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर मन में ऐसी कोई बात ना रखें कि आप के लिए परमेश्वर के जो स्वर्ग के दरवाजे रखा है वो बंद ना हो। इसलिए फिर आगे वो पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 23 आयत में क्या कह रहा है, पढ़ लीजिएगा। पहला पतरस आमीन। कहते क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। नाशवान नहीं पर परमेश्वर के अविनाशी बीज से, उस परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन से, जब हमने उसके वचन पर यकीन कर लिया, जो खुदा मुझे इजाजत देता है अपना बेटा बेटी होने का अधिकार देता है, मैंने खुदा की बात को माना, उसके स्वीकार कर लिया, ये मुझे इजाजत देता है एक नए जन्म का। अगर मैं खुदा की बात नहीं मानता तो मेरे अंदर नए जन्म का स्वभाव नहीं मिलेगा। क्रोध एक ऐसी आग है जो मनुष्य को खत्म कर देती है। बाइबल में लिखा है कि जीव जो है, जिस प्रकार जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, पर क्रोध भी एक ऐसी एक अंदर ही अंदर चीज है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर खत्म कर देगी। क्या प्रभु के स्वभाव मुझे सिखाता है? परमेश्वर क्या मुझे इजाजत देता है इस बात के लिए मैं कड़वाहट रखूं या क्रोध निरंतर रखूं? कलाम तो कहता है तेरा क्रोध शाम ढलने से पहले ही खत्म हो जाए। इसलिए खुदा जानता है क्रोध कर सकते हैं, इसलिए मना नहीं है। यीशु ने भी क्रोध किया पर उसे रखा नहीं अपने हृदय के अंदर, छोड़ना है। अगर वो क्रोध आपके अंदर जन्म ले चुका है, ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश होना मुमकिन है हर चीजों में, हर चीजों में। और फिर एक ही बात दर्शाता है कि अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो क्रोध क्यों मेरे अंदर है? इसलिए कि हमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। और ये नया जन्म जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं, ये बेहद जरूरी है एक विश्वासी के जीवन में इसका अनुभव होना। नए जन्म को लोग कई बार बपतिस्मा के साथ जोड़ते हैं। वो नया जन्म नहीं है, वो उद्धार नहीं है। उद्धार पहले है, नया जन्म पहले है। फिर आप एक नया सृष्टि जब डुबकी लेकर आप उस आज्ञा को पूरी करते हैं कि मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले रहा हूं। आपने निर्णय ले लिया है, प्रभु ने आपसे बात कर ली, तब आप बपतिस्मा लेते हैं। तब प्रभु के हाथ में कि प्रभु अब मैं नई सृष्टि हूं,
वो पुरानी बातें मेरे जीवन से, मेरे स्वभाव में, मेरे चाल चलन में जो अब तक थी प्रभु, उससे मैं निजात पा लिया है प्रभु। इसलिए तीतुस इस बारे में लिखता है, तीतुस की किताब 3:5, आमेन। सो वॉशिंग ऑफ द रीबर्थ एंड रिन्यूअल बाय द होली स्पिरिट। सो ये कहते हैं तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। उसने हमारा उद्धार किया है और हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। सो पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाना। तो पवित्र आत्मा भी क्या है? एकदम से किसी व्यक्ति को नहीं छुएगा। गंदगी जगह पे पवित्र आत्मा नहीं आएगा, ध्यान देना। बाइबल में लिखा है कि वो शोकित हो जाता है, खुदा का आत्मा है। तो जब पवित्र आत्मा छूता है, और छूने के मतलब वो छुएगा भी तभी जब आपके अंदर कोई गंदगी नहीं होएगी। गंदगी, क्रोध, निराशा, ये बहुत सी चीजें जिसे हम बोलते हैं, द्वेष लगाना, किसी के बारे में चुगली करना, झूठ बोलना, व्यभिचार, ये तमाम चीजें ये गंदगी को दर्शाता है। तब तक पवित्र आत्मा आपको स्पर्श नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी आत्मा में भरा हुआ है, पर उसके जीवन में जब ये कोई बात या क्रोध या ऐसी कोई सी बात उसके जीवन में जब आती है, तो वो पवित्र आत्मा वहां से शोकित होकर चला जाएगा। ध्यान दें, फिर पवित्र आत्मा नहीं बसा वहां पे। तो इसलिए नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। तो पवित्र आत्मा तभी काम कर पाएगा जब तक आप इन चीजों से छुटकारा पाएंगे। अगर छुटकारा नहीं पाए तो पवित्र आत्मा रुके रहेगा, वो प्रवेश नहीं करेगा। आप जितना मर्जी हल्ला मार लो, जितना मर्जी डोल धमाका बजा लो कि पवित्र आत्मा उतरेगा, ऐसे करके छुएगा, कोई नहीं छुएगा। क्योंकि वो चीजें अगर आपके अंदर हैं, देखिए प्रैक्टिकल चीजें हैं आप लोगों के साथ में, आपके अंदर कोई चीज ऐसी दबी हुई है, किसी को माफ नहीं किया, क्रोध है, और पवित्र आत्मा आपको कैसे छू सकता है? नहीं छू सकता। परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलने से पहले आपको खाली करता है, ये सेंटिफाइज, मतलब कि प्योर करता है, शुद्ध करता है आपको। तब पवित्र आत्मा उड़ता है, अंदर काम करता है। फिर आप प्रभु के मुताबिक काम करना शुरू करते हैं। फिर आपके अंदर हलीमता होगी, नम्रता होगी, फिर आपके अंदर क्रोध नहीं होगा। मूसा से परमेश्वर क्यों बात करता है? हलीम है, हलीम है खुदा के सामने। वहां इजराइल लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, फिर भी खुदा के सामने बैठ गया, प्रभु जो लोगों का तूने नेतृत्व करने के लिए मुझे दिया था, तो इनका कुछ कर प्रभु। ये मेरे से मांस मांग रहे हैं, मैं कहां से दूं? मुझसे कह रहे जंगल में तू हमें मांस खिला प्रभु। वो प्रभु के सामने दीन होकर प्रार्थना करता है। फिर प्रभु ने कहा उसको कि मूसा, मैंने मांस खिलाऊंगा। फिर मूसा को जब लाल समुद्र आ गए, मूसा को इतना भरा बुरा कह रहे थे वो लोग, कहां ले आया मैं मरने के लिए? पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, कहां ले आए? हमने इसकी बात मानकर गलती करी है। मूसा फिर घुटनों पे आगे पिता से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से। हमारे स्वभाव में हम कैसे दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, और अक्सर लोगों को मालूम नहीं है। परमेश्वर से बात करने वाला व्यक्ति हलीम होगा, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति नम्र होगा। कई एरियाज में कई बार सख्त होना पड़ता है, कई जगह पे, पर अगर वचन के अनुसार है तो वो व्यक्ति हलीम होगा, उसके चाल चलन में, उसके स्वभाव में। क्योंकि अगर आत्मा पाया व्यक्ति एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा। बाइबल में आप देखें, जब बहुत सारे लोग हैं और यीशु के विषय में जब सताव हो रहा है और चेले आकर बहुत बातें बोल रहे हैं, प्रभु तू हमें बस एक बार आज्ञा दे दे, स्वर्ग की आग को हम जल्दी से इनके ऊपर घेर दें, तू बस कह दे बस एक बार। प्रभु ने उन्हें बोला, चुप,
शांत रहो अभी। यीशु के स्वभाव को देखिए, वो एकदम से रिएक्ट कहीं पे भी नहीं किया, कहीं पर भी नहीं किया। ना कलवरी क्रूस पर जब यीशु को लटकाया गया, ना जब चेले उसको दे रहे थे, नुकसान कर रहे थे, जब उसे हैकल से बाहर फेंक उठा के बाहर कर रहे थे यीशु मसीह को, तभी उसने कुछ नहीं बोला। उसने अपने आप उस जगह को बदलना बेहतर समझा। वहां बोल सकता था हैकल के बाहर जब उसको लोग मारने के लिए आ गए थे, रिएक्ट कर सकता था, किसने मेरे साथ ऐसा किया तो अभी इनके साथ ऐसा कर लो। हम कई बार देखें कि हम पैदा किससे हुए हैं। अगर हम पैदा हुए हैं परमेश्वर से, तो हमारे अंदर स्वभाव परमेश्वर का नजर आएगा। एक चाबी है एक दूसरे को जांचने की, पहचानने की। विश्वासी लोग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये नहीं आपको बड़ा लंबा समय रहकर उसके पहचानना पड़ेगा। ध्यान दें, एक स्रोते से मीठा पानी और खारा पानी कभी नहीं आता। आप एक नल से मीठा पानी या खारा पानी नहीं पी सकते, या तो खारा आएगा या फिर मीठा पानी आएगा। आपके स्वभाव में अगर आप देख रहे हैं, एक तरफ आप बहुत धर्मी हैं, विश्वासी हैं, प्रार्थना में, और दूसरा समय आपके ऊपर क्रोध है, एक दूसरे पर दोष है, एक दूसरे के विषय में बोलना है, तो कौन सी आत्मा काम कर रहा है, कौन सी शक्ति काम कर रही है, ये आपको खुद स्वयं जांचना है। पास्टर नहीं बताएगा, आपको दिखेगा। अगर वचन याद होगा, दिखेगा कि मेरे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। और मैं तो इसे दुष्ट आत्मा ही बोलता हूं, क्योंकि शैतान की आत्मा है, शैतान का काम। प्रभु का आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हलीम होगा, वो क्रोध नहीं करेगा इन बातों पे, वो क्षमा करने का स्वभाव उसके अंदर होगा। सो मेरे और आपके स्वभाव में अगर आत्मा काम करेगा, तो आत्मा छुएगा तभी जब आपने अपने आप को अंदर से खाली किया होगा। अगर खाली नहीं किया तो पवित्र आत्मा रुके रहेगा। आप जितना मर्जी प्रार्थना करो, उपवास में चले जाओ, बोलते रहो प्रभु तेरा आत्मा मुझे छुए छुए छुए, कोई नहीं छुएगा। छुएगा तो दुष्ट आत्मा छुएगा, क्योंकि उसकी चीज उसके अंदर रखी है अपनी। ऐसा ही है, जब शैतान की चीजें अपने जीवन में रखेंगे तो प्रभु का आत्मा थोड़ी ना छुएगा। बाइबल में लिखा है कि अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। शैतान और प्रभु का कोई मेल नहीं है उसके साथ में। अगर प्रभु के साथ में है तो ज्योति की संतान है आप लोग हैं, और ज्योति की संतान है तो प्रभु की आज्ञा आप मान रहे होंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, और इस बात में आप घमंड करेंगे कि हाँ मैं न्यू बॉर्न प्रभु में, मैं नया जन्म पाया है प्रभु में, मैं अपने उद्धार की घोषणा करता हूं। सो जो उद्धार है वो हमारा किया है प्रभु ने, हमारे धर्मों के कामों के अनुसार नहीं कि धर्म के काम है, परंतु ये परमेश्वर की दया के अनुसार है, और नए जन्म के उस स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के कारण हो रहा है। वहां तीतुस 3:3 में भी क्या कह रहा है? 3:3 में पीछे जाएंगे। आमीन। सो कहता है क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंगारंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे, और बैर भाव और ढा करने में जीवन निर्वाह करते थे, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। सो ये पहले था, पर अगर एक विश्वासी के अंदर ये चीजें अभी हैं तो जरूरी है कि उस बातों से अपना मन फिराए। निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाले, भ्रम में पड़े थे, रंगारंग की अभिलाषाओं में। आजकल जो लोग व्यस्त है ना संसारिक चीजों में, उन चीजों में उनको आनंद आता है, प्रभु की मौजूदगी में बैठना नहीं। वो रंगारंग चीजों को खोजते हैं, सुख विलास को ढूंढते हैं। कहता है बैर भाव ढा, ढा मतलब क्या होता है? क्रोध है, क्रोध गुस्सा है, ढा ढा हाँ जी, ईर्ष्या, ढा करना, जलन है। हाँ, ढा करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे इन चीजों से, और एक दूसरे से बैर रखते थे। कहता है
पर अगर प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति इस बात की घोषणा करता है कि मैं नया जन्म, ये उसके अंदर नहीं होगा, उसके अंदर नहीं होगा। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, हमारे किसी भी ऐसे धर्म के कामों के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु के अनुसार है। तो अब दूसरी बात कि मनुष्य अब कैसे नया जन्म पा सकता है। तो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 4 आयत, यूहन्ना 3:4 अभी पढ़ा था। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? सब कैसे ले सकते हैं? निकोदेमुस का जवाब यहाँ पे फिर आ गया। अगर हम में से बैठे ऐसे लोग हैं कि अब मुझे जरूरत क्या है, मैं कैसे करूं? आपने प्रचार कर दिया भाई, बता दिया, अब मैं करूं क्या? ठीक है, मुझे करना क्या है? तो करना क्या है? बाइबल में लिखता है, पढ़ेगा फिर आगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जी 6 तक। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ठीक है, सो जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। अब मैं शरीर के द्वारा क्या कर रहा हूं? मेरा रुझाव ज्यादा शरीर के कामों पर है, शरीर की बातों पर है। तो जो चीजें शरीर और आत्मा एक दूसरे के बैरी हैं, बाइबल में लिखा है, तो जो शरीर के द्वारा जो चीजें हो रही है, मुझे उसे क्या करना है? आरी चलानी है, काटना है। क्रोध काटना है, व्यभिचार काटना है, ईर्ष्या काटना है, ढा काटना है, बैर काटना है। ये शरीर के काम है। अगर मैं नए जन्म का अनुभव देना है तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए स्वर्ग के राज्य भी बंद है। ठीक है, तो और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अब आत्मा में जन्मा हुआ व्यक्ति आत्मिक बातों को बात करेगा, वो शरीर की बातों पे नहीं लाएगा, परंतु आत्मिक बातों पर ध्यान करेगा और आत्मा में बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद 14 से लेकर 16 तक पढ़ दीजिए, यूहन्ना 3 का ही 14 से 16 तक। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। सो Believe in Jesus and you will be have to eternal life. वो अनंत जीवन यीशु में है। और जिस रीति से मूसा जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति अवश्य मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे, ये विश्वास का मतलब है खुदा की आज्ञा को मानना, परमेश्वर के वचन को मानना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के कलाम को मानना। जो कलाम कहता है उस बातों को मैं मानना, तभी मैं और आप परमेश्वर के उस राज्य में दाखिल हो पाएंगे। और फिर और पढ़ दीजिए इफिसियों 2 अध्याय 1 से 7। अभी करना क्या है नए जन्म के लिए? ठीक है, इफिसियों 2 अध्याय 1 से 7। जी 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 थैंक यू, बस थैंक यू सर, थैंक यू। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि और उसने तुम्हें भी जलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए जो थे। सो वी वर डेड इन सिन, हम मरे हुए थे पाप के कारण,
और यीशु ने जलाया। और फिर वो कहता है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करती है। तो जो आज्ञा नहीं मानते उनके अंदर अभी भी काम करती है वो स्पिरिट जो अभी, अगर हम दफन नहीं हुए तो, ठीक है। और फिर वो कहता है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, ठीक है। स्वभाव से ही हम क्रोध की संतान थे। तो ये क्रोध क्या है आपके लिए, क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है आपको। ये क्रोध आपके जीवन को नष्ट कर रहा है, क्रोध की संतान। इसलिए हम आज्ञा ना मानने वाले लोग थे। कहते इस समय जब मैं और आप हैं, हमें उस प्रभु यीशु मसीह में जीना। रोमियो 6 अध्याय 11 भी पढ़िए इसके साथ में। रोमियो 6 उसकी 11 है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। तो जब मैं नए जन्म का अनुभव चाहिए मुझे कैसे होना है, हाउ टू कैन बी पर्सन बॉर्न अगेन, तो मुझे पाप के लिए मरी हुई दशा में दिखना है। क्रोध एक पाप है, ईर्ष्या एक पाप है, ढा एक पाप है। पापों की गिनती तो बहुत ज्यादा है, 28 बुराइयां उसमें दिखते हैं एफिसियों में। पर ये एक ऐसी बात है, अगर हम प्रभु के स्वभाव में हैं हम क्षमा करेंगे। प्रभु के बेटे यीशु मसीह की देह को अगर पहना है परमेश्वर के, तो हमारे स्वभाव में बदलाव होगा, हमारे जीवन में बदलाव होगा। इसलिए अगर हम नए जन्म का अनुभव लेना चाहते हैं, उस पाप के लिए हम मरी दशा में रहें और यीशु मसीह को हम अपने जीवन में पहन ले उसे, तभी हम प्रभु के लिए होंगे। और इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 और 9 में लिखता है, बाय गॉड्स ग्रेस, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये कहता है कि क्योंकि अनुग्रह के द्वारा विश्वासी से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है, ठीक है। आगे, और ना कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण, ना ऐसा हो कि कोई घमंड करे, द बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस अनुग्रह के द्वारा हुआ। इसलिए अब मेरे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने दूंगा या उसकी अहमियत को समझूंगा। अगर मैं एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी हूं, या अगर मैं नई जन्म पाई एक परमेश्वर की बेटी या बेटा हूं, तो मेरे अंदर परमेश्वर दिखना है, मेरे स्वभाव में दिखना है। क्योंकि परमेश्वर पहले ही कहा कि परमेश्वर के राज्य में कोई दाखिल नहीं हो पाएगा। अपने भाई को माफ नहीं किया तो प्रभु के राज्य में कोई भाई या बहन, कोई भी जन है जो मन में कड़वाहट रख के बैठा है, अगर उसे माफ नहीं किया तो परमेश्वर के राज्य में जाना अनहोना हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर हमें अगर नया जन्म पाना है, प्रभु के स्वभाव दिखना है, तो मुझे नया जन्म का अनुभव लेने के लिए प्रभु के अनुसार पाप के लिए मरना पड़ेगा। 2 ही चीजें हैं, या तो शैतान से जन्मा है जो आरंभ से ही हत्यारा है, झूठा है, या फिर परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर का बीज अगर उसके अंदर है तो पाप नहीं करेगा, वो क्रोध नहीं करेगा, मन में ऐसी बातों को नहीं रखेगा। इसलिए हमें खुदा के घर में जाना है, अपने जीवन को जांचना है कि प्रभु हमारे अंदर जो गलतियां हैं उसे तू माफ कर। आइए प्रार्थना करें।